हाँ, सो अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा का सारा था हाइड्रोकाइनेटिक्स और से फ्लूइड काइनेटिक्स और से सम आर फ्लूइड स्टैटिक्स आल्सो। जैसे कि हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा तो वो फ्लूइड स्टैटिक्स में आएगा। ओके, क्यों फ्लूइड स्टैटिक? डेफिनेशन में ही थी, रेस्ट, ऑब्जेक्ट शुड बी एट रेस्ट। ओके, अंदर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब हम हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगेगी और वो फोर्स को भी हम स्टडी करेंगे। अगर फोर्स को स्टडी नहीं किया तो फ्लूइड काइनेटिक्स, और फोर्स को स्टडी किया तो फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, चलो, तो हाइड्रोडायनेमिक्स अब हम स्टार्ट करते हैं और उसमें पहला ही कंसेप्ट हम समझते हैं, दैट इज स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। मतलब ये हाइड्रोडायनेमिक्स में हम समझेंगे कि भाई कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है, उसका वॉल्यूम, एरिया, प्रेशर, डेंसिटी, कितना फोर्स लग रहा है, सब कुछ अब हम डिस्कस करने वाले हैं। जो जो चीज डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए जो फंडा चाहिए, डेंसिटी, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया है। डन? ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। तो ये स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो क्या है? बहुत ही इजी है, देखो बताता हूं। अगर ऐसे फ्लो हो रहा है कोई भी फ्लूइड, कोई पाइपलाइन में से, तो कोई पाइप है उसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है और फ्लूइड के पार्टिकल्स की पर्टिकुलर ये पॉइंट पर कोई वेलोसिटी होगी, से v1। डन? ये जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए। मतलब पहले पानी तुम देख सकते हो ना, रिवर है, चलो ये रिवर है। ओके, रिवर बैंक पे तुम बैठे हुए हो और देख रहे हो, तो फ्लो ऐसे जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे पानी जा रहा है, और फिर अचानक से उसको पता चला कि वो डैम में से पानी छोड़ा हुआ है, और पानी धड़ 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 बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आने लगा। पहले जो वेलोसिटी थी उससे वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अगर फ्लूइड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना होती हो, मत चेंज ना होती हो तो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगी। चेंज नहीं हो रही है तो वही वैल्यू रहेगी, मतलब कांस्टेंट। सो फ्लूइड वेलोसिटी मतलब फ्लूइड की कोई भी प्रॉपर्टी, ये तो वेलोसिटी एक प्रॉपर्टी है, वैसे फ्लूइड की कोई भी प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो तो उसको हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो। सिंपल। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेडी फ्लो। सिंपल। हमने ये सारे के सारे विंडो, डोर सब कुछ बंद कर दिया, और यहाँ पर तुम अगर फैन चला रहे हो, ओके, तो कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड में घूमता जा रहा है, और वो जो एयर है उसको एक ही स्पीड में, एक ही वेलोसिटी से नीचे धक्का मार रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेडी फ्लो। लेकिन हमने विंडो ओपन भी रखी हुई है और एक घूम रहा है, अभी बाहर से कोई हवा आ रही होगी और ये आ रही है, तो वो कभी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कभी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ओके, जैसे कि वैसा हम अगर एसी रूम में बैठे हुए हैं तो हमें ऐसा कुछ फील नहीं होता, मतलब ठंड हो या कुछ भी हो, ज्यादा कुछ फील होगा नहीं, क्योंकि एयर कंडीशन हो रही है। लेकिन हमने विंडो ओपन रखी हुई है, ओके, और से तुम्हारा कूलर और एसी भी चल रहा है, तो अचानक से ठंडी हवा आएगी तो हम लोग ओहो बहुत ठंडी लगने लगी, और नहीं चलेगी तो ऐसे पेड़ को देख के बोलोगे आज तो हवा ही नहीं है यार, लाइक दैट। मतलब कि वेलोसिटी सपोज तुम्हारी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तुम ऐसे खड़े हुए हो, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और अभी 10 सेकेंड के बाद देखा, अरे इसके पहले 10 मीटर पर सेकेंड था, अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। तो एक ही वेलोसिटी से फ्लूइड ऐसे ऐसे स्टार्ट किया, जैसे कि गाड़ी चलाते हैं हम, तो तुम्हारी गाड़ी पहुंच गई से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच गई, उतनी स्पीड से कंटिन्यूअसली तुम चले जा रहे हो, तो हम क्या बोलते थे, याद करो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते थे ना। क्यों यूनिफॉर्म वेलोसिटी? मतलब वेलोसिटी बीइंग कांस्टेंट। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी सेम रह रही है तो उसको फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो। और अभी फ्लो हो रहा है और अचानक से तुमने फ्लो बढ़ गया, ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ गया, मतलब अभी देख रहे हैं और थोड़ी देर टाइम बाद देखेंगे तो वेलोसिटी बढ़ गई, तो उसको बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। सिंपल। डन? जैसे कि घर में हम नल खोल रहे हैं, नल खोला, थोड़ा सा नल खोला, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, मिनिमम वेस्ट हो ऐसा, थोड़ा सा खोला, तो कंटिन्यूअसली उसमें से एक ऐसे लाइन के जैसे पानी गिरता ही जाएगा। डन? तो वो क्या है तुम्हारा, स्टेडी फ्लो। मतलब अगर तुम ये वाटर पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेक करोगे ना, तो वो क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी, हर बार तुम्हें सेम ही टाइप मिलेगी वो पॉइंट पर, जो पॉइंट पर तुम चेक कर रहे हो। और तुम ऐसे
खोल रहे हो बंद कर रहे हो, खोल रहे हो बंद कर रहे हो, खोल रहे हो बंद कर रहे हो, और तब वेलोसिटी चेंज चेक करो वही पॉइंट पर, तो वो चेंज हो जाएगी। ऑब्वियस है, क्योंकि तुमने बढ़ा दिया फ्लो, कम कर दिया, बढ़ा दिया, कम कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? अनस्टेडी फ्लो। और वो वाला कौन सा है? स्टेडी फ्लो। सिंपल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। कौन सा फ्लो? स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है? स्ट्रीम लाइन फ्लो मतलब कि जब फ्लो हो रहा हो उसके कोई भी पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, मतलब जो फ्लो हो रहा होगा वो कर्व होगा या प्लेन सरफेस होगी, वहां कोई भी पॉइंट पर, प्लेन सरफेस है तो ऐसा होगा, तो ये पॉइंट आ गया। अभी यहां पर मैं वेलोसिटी मतलब ये पॉइंट का अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, ओके तो वो पॉइंट का जो टेंजेंट ड्रॉ करूं और जो मेरा फ्लो की डायरेक्शन है वो सेम हो जाएगा। मतलब टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ओके, अगर ऐसा हो गया तो ये है हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो इन द सेंस क्या? एक ही स्ट्रीम में, मतलब कैन आई से स्टेडी फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो? स्टेडी फ्लो को स्ट्रीम लाइन फ्लो बोल सकता हूं। स्ट्रीम लाइन अभी समझते हैं, फिर से क्वेश्चन पूछूंगा। चलो, तो क्या बोल रहा हूं, यहां प्रेशर एक पॉइंट पी पर मैंने एक सपोज ऐसे कर्व वाटर फ्लो हो रहा है, डन, ओके, ऐसे स्ट्रीम में हो रहा है। ये पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वो पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया और जो डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है वो दोनों सेम डायरेक्शन निकली। अच्छा चलो, कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूं। दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने वही स्ट्रीम लाइन में, ओके, मतलब वही लाइन में, और वहां से वो कोई पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए ना, तो वेलोसिटी वेक्टर निकालूंगा। वेलोसिटी वेक्टर कोई भी पॉइंट पर हमने वेलोसिटी निकालनी हो, जैसे कि हम ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे थे, मुझे ये पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, तो हम यहाँ से ऐसे टेंजेंट नहीं ड्रॉ करते थे। ओके, तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, वही शो कर रहा है क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो ठीक है लेकिन डायरेक्शन ये है। ओके, वैसे ही कोई भी पॉइंट पर यहाँ पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और जो तुम्हारा फ्लो की डायरेक्शन है वो सब जगह सेम ही आती रहे, तो वो हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रीम लाइन फ्लो। डन। जैसे कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है ना, तो जो दो स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम मतलब एक धार ऐसे, तो एक धार जो एक स्ट्रीम होती है ना, टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब सपोज ये स्ट्रीम जा रही है ना, तो ये स्ट्रीम जाएगी ऐसे ही चली जाएगी, फिर ये स्ट्रीम जा रही है तो ऐसे ही चली जाएगी। फिर ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रीम जा रही है और फिर यहां से ऐसे गई, यहां से ऐसे चली गई, तो उसको स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं बोलेंगे। अंडरस्टूड? क्योंकि ये तो इंटरसेक्ट कर गई ना, ये तो इंटरसेक्ट कर गई। ऐसा समझो कि ये एक स्ट्रीम जा रही है ऐसे और ये एक स्ट्रीम जा रही है ऐसे। जैसे कि फ्लड आया, फ्लड, तो फ्लड को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलेंगे। फ्लड आया बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज ही होती जाएगी ना। जैसे कि फ्लड में तो कोई एक डायरेक्शन थोड़ी होती है। फ्लड मतलब क्या? इधर उधर कहीं पर से भी पानी आ रहा है, कोई भी वेलोसिटी से आ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फ्लड में वही तो होता है। फ्लड मतलब ऐसे हम धीरे धीरे ऐसे पानी आए उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कहीं से ऐसे फ्लड आया और तुम ऐसे सामने खड़े हो, वो बात कर रहा हूँ। वो अपना 2 साल पहले भरूच में आया था, धीरे धीरे पानी बढ़ा था, वो नहीं, धीरे धीरे वाला नहीं बात कर रहा हूँ, पूरा ऐसे केदारनाथ वाला बात कर रहा हूँ। तो केदारनाथ में जो फ्लड आया था, ओके, ऊपर वो जो पानी छूटा, डैम छोटा सा था वो टूट गया था और फिर पानी नीचे आ गया था, सारा का सारा ग्लेशियर का था वो, तो वो फ्लड, उसको भी फ्लड बोलेंगे। और जो हमारा भरूच में 2 साल पहले आया था उसको भी फ्लड बोलेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है और वो तो कहीं से भी पानी इधर उधर ये वो, तो वो देखो ये स्ट्रीम, एक स्ट्रीम है ऐसी और दूसरी स्ट्रीम है ऐसी। अब मुझे सपोज ये पॉइंट है, ये 2 स्ट्रीम है, मुझे ये पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? वही पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये डायरेक्शन आएगी, तो ये डायरेक्शन आ गई। लेकिन वही पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं ऐसे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये डायरेक्शन आएगी। 2 वेलोसिटी की डायरेक्शन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वेलोसिटी की 2 डायरेक्शन कैसे हो सकती है? एक वेलोसिटी मतलब इस डायरेक्शन में इतने मैग्नीट्यूड है, 2 मतलब अभी इसका अगर रिजल्टेंट निकालोगे ऐसे, हमारा जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उससे निकालोगे तो एक रिजल्टेंट मिलेगा।
तो दो वेक्टर नहीं हो सकते वेलोसिटी, एक ही होता है। तो वैसे ही ये दोनों अगर ऐसी एक्सट्रीम आ रही है और ऐसी एक्सट्रीम आ रही है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे नहीं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी मैंने बताई, कौन कौन सी? एक, अगर तुम वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करोगे तो फ्लो की डायरेक्शन में ही होगा, और दूसरी, दो स्ट्रीम लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। याद करो 10th में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, तो हम उसकी भी एक ऐसी प्रॉपर्टी थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो वैसे ही इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जहीं से शुरू हुआ वहीं से ऐसे करके बाहर निकल जाना है, ऐसे डन, एक दूसरे के अंदर। जैसे कि हम कोई ऑफिशियल रेस कर रहे हैं, ओके, तो जैसे कि भाई ऐसे नहीं लैप होते हैं, लैप 1, लैप 2, लैप 3, ओलंपिक्स और वो सब गेम्स थोड़ी बहुत देखे होगी तुमने। तो यहाँ पर सबकी लेन होती है 1 2 3 4 5 6, सब लोग अपनी अपनी जगह में ही दौड़ते हैं। तुम्हें दूसरी जगह में घुस नहीं मारनी है। अगर तुम दूसरी जगह में घुस मारे, और ऐसे नहीं कि डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब अभी 2 ही लोग दौड़ रहे हैं और तुम्हारी लेन खाली है 8, टोटल 8 लेन है, उसमें से सिर्फ 2 ही लोग दौड़ रहे हैं, बाकी सब थक गए या फिर बहुत पीछे है एंड ऑल, व्हाटएवर, जो भी रीजन हो, तो तुम एक लाइन में से दूसरी लाइन में जा सकते हो रिगार्डिंग कि तुम्हारी वजह से दूसरे प्लेयर को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा। अगर हो रहा है, जैसे ही तुमने लेन चेंज की, अगर वो करना चाहे तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ओके, तो अपनी ही लेन में चलना है। ड्राइविंग कर रहे हो तो हाईवे पे भी लिखा हुआ होता है, पता है, डोंट ओवरटेक फ्रॉम दी लेफ्ट, पता है ये रूल, याद रखना। फिर ऐसा ना हो कि सबके जैसे तुम भी ऐसे ही कर रहे हो। ओवरटेक कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से नहीं करनी होती, ये लाइसेंस लोगे तब पता चलेगा। ओके, लेकिन लाइसेंस भी कितना कुछ हो जाता है। ओके, घर बैठे लाइसेंस आ जाता है विदाउट टेस्ट दिए। तो इसने नहीं दिया था। वो नहीं रहे, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, कोविड की बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो, तो कहने का मीनिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से ओवरटेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो भी गाड़ी चलाता है ना, वो जनरली, जो ड्राइवर सीट यहाँ है, तो वो जनरली इधर के मिरर में ही देखता है। वहां का भी दिखेगा, लेकिन वो रेयर केस में देखेगा। जब उसको ओवरटेक करना हो तब देखेगा वो कि कोई है तो नहीं ना, चलो उधर चला जाता हूँ, अदरवाइज वो यही देखेगा। तो तुम ऐसे ओवरटेक करोगे, भले ही तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन ये रूल तोड़ा ना, मतलब तुम्हारी गलती है। ऐसे रॉन्ग साइड पे हम चल रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, स्पीड वो सामने वाले की बहुत ज्यादा थी, हमारी स्पीड तो नेग्लिजिबल थी, तो भी गलती हमारी, क्योंकि हम रॉन्ग साइड पे थे। तो रूल्स संभाल के, इसलिए देखना वो बोलते हैं कि अपनी ही लेन में गाड़ी चलाए। वहां पे भी लेन होती है डिफरेंट डिफरेंट। ओके, हाईवे पे सपोज 3 लेन है, तो सबसे फास्ट गाड़ी जो जाती है ना, वो सबसे राइट में जाती है। मतलब सब तुम कार चला रहे हो, और वो कार भी कौन सी, मतलब हाई अबव ऐसे 80-90 अबव चला रहे हो, तो तुम्हें फर्स्ट वाली जो डिवाइडर होता है ना, उसके साइड वाली फर्स्ट वाली लेन वो फर्स्ट है, तो वहां पर ही तुम्हें कार चलानी है। फिर कार को तुम ऐसे लास्ट वाले पे नहीं चलाना है, फिर उसके बाजू में उससे कम स्पीड वाली, सपोज तुम बाइक से जा रहे हो तो तुम वहां पे, और सबसे लास्ट में होता है जो बहुत धीरे धीरे गुड्स व्हीकल होते हैं, वो ट्रक्स एंड ऑल बहुत स्लो चलते हैं, तुम उनको हॉर्न मारोगे तो भी वो ज्यादा फास्ट भाग नहीं सकते, वेट ही इतना ज्यादा है। ओके, उनको लास्ट में चलना होता है। हम कैसे, देखो तुम हाईवे पे जाके, वही लोग सबसे पहले चलते होते, वही लोग सबसे पहले चलते होते, क्यों? वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, उनके अलग रीजन होंगे, उनकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन हमें ओवरटेक करना हो तो कैसे करना होता है, उनको हॉर्न मारते रहो मारते रहो मारते रहो, ऑफिशियली उनको साइड देनी पड़ेगी और फिर तुम ओवरटेक करो। ओके, तो ये सब रूल्स रेगुलेशन याद रखना। वैसे ही तो वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, एक ही लाइन में चलते जाएंगे तो वो है स्ट्रीमलाइन। इंटरसेक्ट, लेन को इंटरसेक्ट करना नहीं है, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, तो वही चीज है, समझ गए। ये छोटा सा दूसरा भी एग्जांपल है, देखो ये कोई कंटेनर है, उसमें फुल्ली हमने भर दिया है कोई भी लिक्विड, और उसमें एकदम छोटा सा ऐसे होल कर दिया है। ओके, तो एकदम छोटा सा होल कर दिया ना, तो उसमें से कंटिन्यूअसली ऐसे एक धार, एक स्ट्रीम ऐसे गिरेगी, कंटिन्यूअसली ऐसे गिरेगी। मतलब शायद तुम देखो तो तुम्हें लगेगा कि वाटर स्टैटिक में है, वाटर हिल नहीं रहा, तुम्हें लगेगा कि वाटर जैसा है, लेकिन वो मूव हो रहा है, वैसा नहीं लगेगा। देखा है ऐसा, गणेशोत्सव में कितने पंडालों में भी ऐसा होता है। ओके, वो नल देखा है, नल, वो नल का कोई कनेक्शन ही नहीं होता, उसमें से पानी निकलता है, देखा है ना? नहीं देखा? गणेश पंडाल में भी कितना, वो टैप होता है नल, उसमें से कंटिन्यूअसली पानी निकलता रहता है,
और उसका कनेक्शन कहीं भी नहीं है, हवा में लटका हुआ है। तो वो सेटअप ऐसा होता है कि हमें दिखे ना। ओके, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फंडा यूज होता है वहां पर, वो है चैप्टर 12 में, तब देखेंगे डिटेल में फिर से। ओके, तो कहने का मीनिंग ये है कि पर्टिकुलरली ऐसा लगेगा कि स्टेशनरी है फ्लूइड, मतलब ऐसे वाटर ऐसे ही खड़ा हो गया है यहाँ पर, ऐसा लगेगा, लेकिन खड़ा नहीं है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बह रहा है। ओके, तो ये कंटिन्यूअसली बह रहा है, तो ऐसा बहता है एकदम स्ट्रीम लाइन फ्लो, मतलब वो मैंने नल का बताया ना, एकदम धीरे से खोला तुमने तो ऐसे करके धीरे 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 कंटिन्यूअसली गिरता है, और तुमने ऐसे खोल दिया एकदम फुल्ली नल खोल दिया ऐसा समझो, तो कैसे पानी आएगा, जैसे हम वॉशरूम जाके फ्लश करते हैं तो कैसे जाता सारा पानी एक ही साथ, वो स्ट्रीमलाइन होता है क्या, नहीं, वो स्ट्रीमलाइन नहीं होता, वो स्टेडी होता है क्या, स्टेडी नहीं होता, वो अनस्टेडी होता है। अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या मैं स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। स्टेडी फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल सकते हैं, अनस्टेडी फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं बोल सकते। डन, ओके, चलो, हाँ, हाइड्रोडायनेमिक्स, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो। ओके, नेक्स्ट लैमिनार फ्लो। ओके, क्या है लैमिनार फ्लो। अब लैमिनार फ्लो अगेन इजी, लैमिनार फ्लो क्या है, तो लैमिनार फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है, लैमिनार फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है, जैसे कि रिवर में पानी बह रहा है। ओके, तो रिवर में पानी बहता है, चलो तुम बताओ कि रिवर में जब पानी बहता है तो रिवर में भी लेयर्स होते हैं ना, कि मतलब इतनी बड़ी रिवर है तो ये सपोज फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, तो सबसे ज्यादा एक प्लेन है, एक लेयर है, ये लेयर है और ये बह रहा है, ये दूसरा लेयर है, ये भी बह रहा है। ओके, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन से लेयर की होती है, सबसे नीचे वाले की या सबसे ऊपर वाले की, सबसे ऊपर वाले की। सिंपल है, हम कुछ डालेंगे अंदर, सपोज तुमने रिवर में फूल डाल दिए, ओके, तो वो फूल माला भी कैसे ऊपर के लेयर पे ही जाएगी ना, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा है। ओके, तो ये लेयर ऊपर सबसे ज्यादा स्पीड से जा रहा है, उसके नीचे कम स्पीड से, उसके नीचे कम स्पीड से, और सबसे नीचे का फ्रिक्शन लगेगा भाई, वो जमीन का फ्रिक्शन लगेगा, तो वो सबसे नीचे वाला लेयर तो एकदम धीरे 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 जाएगा। डन, तो ये लेयर वाला फ्लो होता है, जैसे कि फर्स्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी v1, दूसरा लेयर है उसकी वेलोसिटी v2, तीसरा लेयर है उसकी वेलोसिटी v3, लाइक दिस, लेयर की वेलोसिटी बोल रहा हूं। ओके, तो ये पर्टिकुलरली क्या है, लैमिनार फ्लो। अंडरस्टूड, मतलब ऐसे स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है। देखो लैमिनार फ्लो स्टेडी अनस्टेडी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन स्ट्रीमलाइन तो हम बोल ही सकते हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रीम में जा रहा है लैमिनार फ्लो, भले ही वेलोसिटी अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग होगी तो वो अनस्टेडी, यस, और वेलोसिटी अगर सेम होगी तो लैमिनार फ्लो तो है ही, स्ट्रीमलाइन फ्लो भी है और स्टेडी फ्लो भी है। डन, ओके, तो वेलोसिटी में भी डिफरेंट, बट एक ही स्ट्रीमलाइन में वो लेयर्स जा रहे हैं, मतलब ये एक लेयर है, ये लेयर है, ऐसे बहते जा रहे हैं, ये शायद आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये आगे जा रहा है, ये पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, लेकिन स्ट्रीमलाइन फ्लो एक दूसरे के अंदर घुस नहीं मारेंगे, दो स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो है हमारा लैमिनार फ्लो। डन, ओके, और नेक्स्ट दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो, टर्बुलेंट, जो लैमिनार ना हो ना वो टर्बुलेंट होता है। ओके, तो उसका ऑपोजिट डेफिनेशन, जो लैमिनार ना हो वो कौन सा फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो। तो उसमें क्या होता है, उसमें वेलोसिटी हमेशा चेंज ही होती रहती है, कोई लेयर कुछ भी नहीं, कोई लेयर कहीं पे घुस मार रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है ही नहीं। ओके, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, तो दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही है, वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, यहाँ कुछ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, स्पेस के अकॉर्डिंगली भी वेलोसिटी चेंज हो रही है और टाइम के अकॉर्डिंगली भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पेस के अकॉर्डिंगली भी और टाइम के अकॉर्डिंगली भी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वैसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। मतलब अब तुम बताओ, जो फ्लड आता है, फ्लड, केदारनाथ फ्लड सपोज, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता हो, टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे उसको या लैमिनार फ्लो कहेंगे, टर्बुलेंट ही कहेंगे ना, वेलोसिटी कहाँ सेम रहेगी, हाँ कुछ भी नहीं। ओके, चलो समझ में आ गया है, और एग्जांपल सोच के बताओ, समझ में आ गया ना, टर्बुलेंट फ्लो और से लैमिनार फ्लो।
लैमिनार रिवर में सपोज कंटिन्यूअसली ऐसे वाटर जा रहा है तो वो कौन सा फ्लो होगा, लैमिनार या टर्बुलेंट? लैमिनार होगा, यस करेक्ट, ओके चलो। और सपोज रिवर में लैमिनार फ्लो चल रहा है और फिर न्यूज आई कि ओ भाई कल सुबह सरदार सरोवर डैम के 5 गेट खोलने वाले हैं, ओके, तब फ्लो आएगा, फिर से गेट खोल दिया फ्लो आएगा, वो कौन सा होगा? वो अनस्टेडी होगा और वो टर्बुलेंट हो जाएगा। क्यों टर्बुलेंट हो जाएगा? क्योंकि पहले से ऑलरेडी कोई वेलोसिटी चल रही थी और फिर सब आए घुस गए एक दूसरे के अंदर। डन, ओके डन। अच्छा, एक और चीज है क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? जो क्रिटिकल हो वो वेलोसिटी तो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब कोई भी एक वेलोसिटी की वैल्यू होगी, जैसे कि ये टर्बुलेंट फ्लो है और सपोज ये लैमिनार फ्लो है तो इसकी वेलोसिटी है ऐसे 100 मीटर पर मिनट, क्या 100 मीटर पर मिनट उसकी वेलोसिटी है, पर सेकंड नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 सेकंड में 100 मीटर, ओके, तो 100 मीटर पर मिनट, ओके, ये उसकी वेलोसिटी है। अब अभी तक ये क्या है, लैमिनार। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक फ्लो जा रहा है जिसकी स्पीड ऑलरेडी से वही जिस जगह पर ये जा रहा है उसी जगह पर, सपोज वो अभी नहीं जा रहा है, दूसरा केस, उसी जगह पर कोई फिर से एक फ्लूइड जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड है 60 मीटर पर मिनट, लेकिन तुम्हें पता है क्या कि जब केस 1 था, जब 100 मीटर पर मिनट था तब वो फ्लो लैमिनार था, अब अभी उसकी स्पीड है 60 मीटर पर मिनट, तो क्या अब ये फ्लो लैमिनार होगा? फिर से क्या एक पैसेज है उसमें से पानी बह रहा है, तुमने चेक की उसकी वेलोसिटी आई 100 मीटर पर मिनट, फिर सपोज ये बंद हो गया, या दूसरा केस सेम वही सरफेस है और 60 मीटर पर मिनट से वही सेम पानी जा रहा है, तो क्या ये लैमिनार फ्लो ही होगा या टर्बुलेंट होगा? लैमिनार ही होगा। अगर सेम स्ट्रीम लाइन में सेम पैसेज से जा रहा है तो उतना ही होगा, लैमिनार ही होगा, ओके। अब 100 तक वो लैमिनार रह रहा है, सपोज मैंने स्पीड बढ़ा दी, सपोज हम यही कर रहे हैं, चलो कि भाई डैम के 5 गेट खोल दे तो हमने बोल दिया ना टर्बुलेंट हो जाएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम एक गेट भी खोलेंगे वो भी आधा, तो वो टर्बुलेंट, वो 5 गेट खोले उसके जितना तो टर्बुलेंट नहीं होगा, 5 गेट खोले तो खतरनाक वाला टर्बुलेंट फ्लो हो गया, लेकिन हमने एक गेट भी आधा खोला तो वो उतने उसके जितना टर्बुलेंट फ्लो नहीं होगा, मतलब वो ऑलमोस्ट लैमिनार जितना ही होगा, ओके, वो लैमिनार। फिर तुम्हें लगा कि हाँ ये तो लैमिनार चल रहा है, फिर थोड़ा आधा खोल दिया, फिर थोड़ा आधा खोल दिया, वैसे करके तो तुम स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, तुम्हें पता चला कि 100 मीटर पर मिनट मैक्सिमम स्पीड आ गई, इससे तुम थोड़ा भी आगे बढ़ाओगे 101 मीटर पर मिनट भी कर दिया, 1 मीटर भी बढ़ गया, ओके, तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो वो जो रेफरेंस है, वो जो लिमिट है, वो जो रिस्ट्रिक्शन है, वही है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी इज द वैल्यू अबोव विच और से एट विच लैमिनार फ्लो इज कन्वर्टेड इनटू द टर्बुलेंट फ्लो। मतलब वो क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी तक तो तुम्हारा लैमिनार फ्लो है, लेकिन वो वेलोसिटी से आगे बढ़ गए, जैसे कि भाई नर्मदा कैनाल है, यहां से राजस्थान जा रही है, भरूच से राजस्थान, अभी नर्मदा कैनाल में तुम्हारे वाटर का फ्लो अगर सपोज तुमने 100 मीटर पर मिनट उसका है मान लो, तो 100 मीटर पर मिनट उसका क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो तुम 60 पे भेजोगे पानी वही कैनाल में तो वो लैमिनार होगा, 50 पे भी लैमिनार होगा, 80 90 100 पे भी लैमिनार होगा। लेकिन कभी मैंने ऐसे 200 बहुत ज्यादा पानी हो गया यहाँ पर, तो हमने सोचा वहां ज्यादा भेज देते हैं, तो 200 मीटर पर मिनट बहुत सारे गेट्स खोल दिए और वहां पे हाई स्पीड में पानी जाने लगा, तो ये 200 मीटर पर मिनट टर्बुलेंट फ्लो होगा और 100 वाला लैमिनार था। 100 से थोड़े भी ऊपर गए तो वो टर्बुलेंट में चला जा रहा है, मतलब वो लिमिट हो गई ना एक, कि 100 से ऊपर जाओगे तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो लैमिनार की लिमिट जो होगी ना उसी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, सो द वेलोसिटी एट विच अबोव विच उतने पे भी चलता है, उतने पे भी लैमिनार ही रहेगा। सो द वेलोसिटी अबोव विच द लैमिनार फ्लो इज कन्वर्टेड इनटू द टर्बुलेंट फ्लो, दैट इज अवर क्रिटिकल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी से बढ़ जाएंगे आगे तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। वहां तक अगर सपोज मान लो कोई फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर मिनट और वो लैमिनार है,
और वो है मैक्सिमम वेलोसिटी है, उससे ज्यादा नहीं, तो उससे कम पे सारी स्पीड के लिए वो लेमिनार फ्लो ही रहेगा, लेकिन उससे थोड़ी ही ज्यादा स्पीड कर दी हमने तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा। समझ गए? ओके, तो ये हमने समझा लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। क्रिटिकल वेलोसिटी भी हमने समझी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। लेकिन यहां तक का समझ में आया? क्या क्या डिस्कस किया हमने? देखो, हमने डिस्कस किया स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो। टाइम के रिस्पेक्ट में तुम्हारी प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो स्टेडी, और हो जाए तो अनस्टेडी। देन हमने डिस्कस किया स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो एंड टू लाइन्स और से टू स्ट्रीम्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इन दिस रिलेशन जो भी फ्लो हो रहा हो वो है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। देन स्ट्रीमलाइन फ्लो के अकॉर्डिंगली आगे ही हाँ, एंड उसके बाद लेमिनार फ्लो। ओके, तो लेमिनार फ्लो हमारा लेयर वाइज फ्लो है। ओके, डिफरेंट लेयर्स में कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। लेमिनार फ्लो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के अंडर ही जा रहा होगा, वो पर्टिकुलर वेलोसिटी है क्रिटिकल वेलोसिटी, और उससे आगे वेलोसिटी की डायरेक्शन, कोई वेलोसिटी फिक्स नहीं है, इधर उधर कोई भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो था और ये नॉन स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ओके, सो दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके।